हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 37 शेड्यूल टू बी डन ऑन 2 December 2021 फॉर क्लास 8th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन चैप्टर दिस इज़ जॉडीज फोन। यस, आपने लास्ट वर्कशीट जो है वो इसी चैप्टर पर बेस्ड की थी। दिस इज़ जॉडीज फोन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको ऐसे लगेगा जैसे आप खुद वहाँ पर हैं और आप उस फ़ोन को ढूंढने जा रहे हैं। आप भी इसको इमोशनली उससे अटैच हो जाएंगे क्योंकि उस फ़ोन ने देखिए कितना बड़ा, उसके मदर ने कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया, उस फ़ोन ने भी सेक्रीफाइस किया। तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो उसका ध्यान रखे? जॉडी की। इसलिए ये जो टॉपिक है, चैप्टर का टॉपिक है दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन। जॉडी उसको जो उसके लिए लव, अफेक्शन और केयर करना चाहता था, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको वो समझ रहा था कि अब उन लोगों को उस फ़ोन की केयर करनी चाहिए जिसने उनके फादर की जान बचाने में हेल्प की है। तो देखिए, इफ़ यू फाइंड एन एनिमल विच इज़ स्कैर्ड एंड हंग्री, व्हाट वुड यू वांट टू डू? अगर आपको कोई एनिमल मिलता है जो क्या है, डरा हुआ है, भूखा है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करना चाहेंगे? तो आई विल ऑफर, सबसे पहले क्या करेंगे? अगर मैं वहाँ पे होती तो क्या करूँगी कि सबसे पहले उसको खाना, वो डरा हुआ है, आई विल प्रोवाइड सम फूड टू इट। उस एनिमल को पहले फूड दूंगी। जब वो खाना खा लेगा, वो सहमा हुआ है, वो डर है, उसका हट जाएगा, जो हमारे जेस्चर्स को पहचानेगा, फिर हम उसको फॉन्डल कर सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं। तो उस धीरे धीरे एक अटैचमेंट हो जाएगी और वो अच्छा फील करेगा। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। तो ये आपको एक पैसेज दिया गया है लेसन में से ही। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डोज सेव्ड मी, दैट सर्टन। Pa, the fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. तो यहाँ पे पा जो है, जो पेनी है, वो कहते हैं कि मैं भूल नहीं सकता कि किस तरह से उस डो ने, उस हिरनी ने मुझे बचाया है। और तभी वहाँ पर जॉडी क्या कहता है, पा जो उनका बच्चा है, ये फ़ोन, देखिए ये पिक्चर में भी उसके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये जो फ़ोन है वो वहाँ पर अभी भी होगा, डरा हुआ होगा, भूखा होगा। तो द फॉन मे बी आउट देयर, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। उसकी मदर को मार दिया गया तो वो बहुत डरा हुआ होगा और बहुत भूखा होगा। आई सपोज सो। वो तो पेनी क्या जवाब देते हैं, हाँ मुझे भी ऐसे लगता है। पा, आई एम बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। तो अपने पापा को कहता है, पापा मैं बड़ा लड़का बन गया हूँ और अब मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इनडायरेक्टली ऐसा क्यों कह रहा है कि मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं, कि मैं अगर फ़ोन को ले आऊँगा तो मैं अपना शेयर जो है दूध का उसको दे दूँगा और हम उसकी केयर कर सकते हैं। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन। तो अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं जा सकता हूँ, क्या मैं चला जाऊँ और जाकर क्या उस फ़ोन को ढूंढूँ? मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। एंड ब्रिंग इट हेयर, उसको यहाँ ले आऊँ एंड रेज इट, और उसका पालन पोषण करूँ। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। अब पेनी जो उसके फादर जो हैं वो लेटे हुए और ऊपर वो छत को देखने लगते हैं। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। तो यहाँ पर क्या है, बेटा तुमने मुझे क्या कश्मकश में, असमंजस में डाल दिया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, वो हाँ करें या ना करें, क्योंकि उन्हें पेनी है उन्हें कहीं ना कहीं उस फ़ोन की भी चिंता है, लेकिन अपने बेटे को भी वो जंगल में ऐसे अकेले कैसे भेज दें। उनको जब रैटल स्नेक ने काटा था तो वो जंगल में गए होंगे, तो अब वो डर रहे हैं कि वो छोटा बच्चा है अभी। तो इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स। तो वो कह रहे पापा उसको बड़ा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और वो जल्दी पत्तियाँ और एकॉर्न्स होते हैं, ब्राउन नट्स होते हैं, वो खाने लगेगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तो उसके पापा कहते हैं तुम अपनी एज के बच्चों से समझदार हो, स्मार्ट हो। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो जो अभी आपने चैप्टर पढ़ा है अब तक का, उसके उस पर ही बेस्ड आपको ये कुछ सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं जहाँ पर आपको क्लू दिए गए हैं। यहाँ पे ब्रैकेट्स में हमें आंसर्स दिए गए हैं, ये क्लूज़ हैं। तो इसके बेस पे ही, उनमें से ही हमें देखना है कि कौन सा वाला आंसर जो है वो उसको हमने फिल करना है। द नेम ऑफ जॉडीज फादर इज़, तो पा तो जॉडी बोलता था ना, तो नेम क्या था उनका? पेनी। नेम ऑफ जॉडीज फादर इज पेनी।
डैश माइट बी द वेरी हंग्री एंड स्कैर्ड. कौन होगा जो बहुत डरा हुआ होगा और भूखा होगा? द फॉन. द फॉन माइट बी हंग्री एंड स्कैर्ड. द पुअर डॉ सेव्ड. पुअर जो डॉ थी उसने गिन्नी ने किसको बचाया? पेनी को. उसके बाद देखिए, डैश वॉन्टेड टू गो आउट एंड फाइंड द फॉन. तो जॉडी जो था वही तो पापा से पूछ रहा था ना कि पापा मुझे जाने दीजिए और मुझे उसको ढूंढने दीजिए. तो यहाँ क्या आएगा? जॉडी वॉन्टेड टू गो आउट. जॉडी बाहर जाना चाहता था क्या करने? ढूंढने फॉन को. डैश विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स. कौन खाने लग जाएगा लीव्स और अकॉर्न्स? यस, द फॉन. जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अभी तो वो दूध पिएगा लेकिन फिर वो जल्दी ये सब चीज़ें खाने लगेगा. डैश ले क्वाइट एंड स्टेयरिंग एट द सीलिंग. कौन लेटे हुए थे चुपचाप और सीलिंग को देख रहे थे? तो वो पेनी. जॉडी wanted to bring the fawn home because dash its mother. The fawn was likely to dash in the forest. तो क्यों लाना चाहता था फॉन को? क्योंकि अपनी मदर के बिना, विदाउट इट्स मदर, द फॉन वॉज लाइकली टू स्टार्व. ये लिखा है इन द फॉरेस्ट. वो भूखा मर जाएगा. हेम्ड इन मीन्स कॉट इन अ सिचुएशन वेयर यू वन कांट से. तो बेटा कुछ नहीं बोल पाता, हाँ नहीं कर पाता है, हाँ ही करे या ना करे, ऐसी सिचुएशन जब असमंजस की सिचुएशन होती है तो कोई यस नहीं जब कर पाता और परेशान है कि वो क्या करे. अकॉर्न्स मीन्स स्मॉल ब्राउन यस नट्स. मैंने अभी बताया था कि अकॉर्न्स क्या होते हैं? नट्स होते हैं. स्मॉल ब्राउन नट्स होते हैं. इसके बाद देखिए, पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जॉडी प्रपोज टू. जो पेनी थे उनको लगा कि वो फंस गए हैं, प्रॉब्लम की सिचुएशन में है, असमंजस में है. जब जॉडी ने क्या कहा? टू ब्रिंग. वो क्या करना चाहता था? टू ब्रिंग द फॉन होम. अपने घर लेकर आना चाहता था फॉन को. तो देखिए बेटा, आपके जो सारे आंसर्स हैं आप अच्छे से कर चुके होंगे. इसको समझते हुए आप अपना चैप्टर ज़रूर पढ़िए एक बार. चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो वर्कशीट्स हैं वो पार्ट्स में आ रही हैं. जब आप पूरा साथ साथ पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे और वर्कशीट्स को कंप्लीट करेंगे, तब आप और अच्छे से समझ सकेंगे. और जो भी न्यू वर्ड्स आपको मिलते हैं उनकी मीनिंग्स को लिखिए, उनकी स्पेलिंग्स लर्न करिए और उनके सेंटेंसेस बनाइए. छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस जब आप मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाएंगे तो इससे आपकी वोकैबुलरी, आपकी राइटिंग स्किल सभी इम्प्रूव होंगे और आप अच्छे से अपने आंसर्स को लिख भी पाएंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अभी गया नहीं है, कम ज़रूर हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है. तो प्लीज़ फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19. वियर अ मास्क, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, wash your hands regularly with soap and water, keep learning and enjoying, stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.